वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम सामान्य ज्ञान का पार्ट 3 लेकर आए हुए हैं। जो लोग मध्य प्रदेश ग्रुप 4 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिन लोगों ने वीडियो के 2 पार्ट नहीं देखे हैं उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? ऑप्शन है 101, 52, 67, 61। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 61। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 यह जो है बर्मिंघम में आयोजित किए गए थे और यहाँ पर जो है भारत ने कुल 61 पदक जीते थे। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड। तो कॉमनवेल्थ गेम्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसका आयोजन हुआ था बर्मिंघम में और यह जो है कॉमनवेल्थ गेम्स का 22वां संस्करण था। यह भी आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदक तालिका के शीर्ष स्थान पर ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 178 पदक जीते थे। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड था, इसने 176 पदक जीते थे। और तीसरे स्थान पर था कनाडा, इसने जो है कुल 92 पदक हासिल किए थे। ठीक है, वहीं भारत की बात करते हैं तो भारत ने कुल 61 पदक जीते थे, जिनमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। और इसी के साथ भारत जो है पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा था। तो यह सभी फैक्ट्स आपको याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 368। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब अध्यादेश जारी कब किए जाते हैं? तो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और देश में कोई त्वरित कानून लागू करना होता है तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 72 जो है ये जो है क्षमादान की शक्ति जो है राष्ट्रपति को प्राप्त होती है अनुच्छेद 72 के तहत। तो ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 72 जो है इसके तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 113 जो है इसके तहत जो है राज्यपाल राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, जैसे राष्ट्र की बात हुई, देश की बात हुई, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं और राज्यों में जो है राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। तो ये आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 368 जो है यह संविधान में संशोधन करने से संबंधित है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। और यह किस में है? अनुच्छेद 368 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से किस किले को जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है गुजरी महल, ऑप्शन बी लाल किला, ऑप्शन सी ग्वालियर का किला, ऑप्शन डी ताजमहल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ग्वालियर का किला। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से जो है ग्वालियर के किले को जाना जाता है। आइए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं ग्वालियर के किले से रिलेटेड। तो ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था राजा सूरज सेन ने 525 ईस्वी में। और इस किले को जो है किलों का रत्न, दुर्गों की मणिमाला के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। तो जो है आपको याद रखना है, ये गुजरी महल जो है यह भी ग्वालियर में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था राजा मानसिंह तोमर ने। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा जिला भारत का पहला कार्यात्मक साक्षर जिला बना? ऑप्शन है जबलपुर, मंडला, शाजापुर, इंदौर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मंडला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन है 1934, 1935, 1947, 1949। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1949। भारतीय रिजर्व बैंक यह जो है भारत का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना हुई थी रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को। तो ये आपको याद रखना है,
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय जो है यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जो है ये है शक्तिकांत दास। स्वतंत्र भारत में जो है आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दीनदयाल पोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुजरात। दीनदयाल पोर्ट यह जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इसका पुराना नाम जो है वो है कांडला पोर्ट। क्वेश्चन जो है आपसे ये भी पूछ सकता है कि कांडला पोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो जो है ये जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अरब सागर में कच्छ की खाड़ी है, वहाँ पर जो है यह बंदरगाह स्थित है। इसका पुराना नाम जो है कांडला पोर्ट था और अभी हाल ही में इसका नाम कांडला पोर्ट से बदलकर दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, राजाराम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। वहीं ब्रह्म समाज की देखे बात करें तो इसकी स्थापना की थी राजाराम मोहन राय ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी विश्व भारती नामक संस्था की स्थापना की थी इन्होंने। और ज्योतिबा फूले ने किए थे इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। तो ये सभी याद रखना है, संस्था के संस्थापक से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जेनेवा, न्यूयॉर्क, रोम, द हैग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रोम। रोम यह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो इटली में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका जो मुख्यालय है वो रोम, इटली में स्थित है। तो याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, तो ये भी आपको याद रखना है। द हैग में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो यह जो है द हैग नीदरलैंड में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जनजाति में दूध लौटावा प्रथा प्रचलित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, गोंड, उराव, भील, भारिया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गोंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। मेरियाना गर्त या इसी को मेरियाना ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है और इसको जो है किस नाम से जाना जाता है? चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा स्थान जो है वह मेरियाना गर्त ही है और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। तो याद रखना है आपको, इसकी गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है, यानी कि लगभग 11 किलोमीटर जो है इसकी गहराई है और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।